मैं रात में खाना नहीं खाता, दोपहर में विमल खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। बोलो चुपा के सिर। मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है, आई एम प्रेग्नेंट। आज मैं थिएटर गया था और थिएटर के बाहर सारे लोग इस तरीके से विमल चबा रहे थे और विमल की खुशबू सूंघते ही मुझे महसूस हुआ कि लगता है आंट देवगन की न्यू फिल्म आ गई है। और आज मैं देख कर आया हूँ रेड 2, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब मैं रेड 2 मूवी देख रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं मूवी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं वो सीरियल देख रहा हूँ जिसमें ये वाले डायलॉग हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में चूत मारी जा रही है। हम लोगों ने बहुत से लोग देखे हैं चूत के चक्कर में बर्बाद होते हुए। पहचाने CID, बोले तो चूत इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये मूवी देखने के बाद पता चलता है कि गरीब लोग UPI यूज़ करते हैं और अमीर लोग कैश। आंट देवगन जब मुंह खोलता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि डायलॉग बोलेगा, ऐसा लगता है कि विमल थूकेगा। ईमानदारी की शपथ जिस मुंह से लेता हूँ उस मुंह से रिश्वत मांगना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लिख के दे रहा हूँ, आप पैसे का इंतजाम कीजिए। 14 साल हो गए डिपार्टमेंट में, गरीबी और ईमानदारी दोनों के वनवास का। रेड 2 बहुत दिन बाद ऐसी सीक्वल देखी जिसमें पार्ट 1 की कहानी को ही आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। इस मूवी की एक्ट्रेस वानी कपूर है जो एक ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उसकी मैंने मूवी देखी थी चंडीगढ़ करियाश की। रेड 2 में इस तरीके से गुटखा लवर और इस तरीके से ट्रांसजेंडर की भी प्यार की कहानी दिखाई जाती है, जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाओगे और आपकी इस तरीके आंखें नम हो जाएगी और पानी निकल जाएगा मगर नीचे से। इस मूवी में मुझे इस तरीके से रितेश देशमुख की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी। इनकी एक्टिंग मुझे तब से ही अच्छी लगती है जब ये एक विलन में इस तरीके से माँ बन गए थे और एक बच्चे को धरती पे लाना चाहते थे। आई एम प्रेग्नेंट। आंट देवगन ने इस तरीके से रेड 2 में कैसी एक्टिंग करी है। आंट देवगन की लास्ट की कोई भी मूवी निकाल लो, जैसे दृश्यम 1, 2, औरों में कहाँ दम था, मेरा विमल खत्म था, इनकी एक्सप्रेशन देखना भाई, सेम एक्सप्रेशन से सारे सीन कर देते हैं, तो बहुत सस्पेंस हो जाता है कि इस सीन में हंसे रोए क्या करे भाई। तो होता क्या कि आंट देवगन इस तरीके से रेड मारता है, रेड में उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है और उन्हें पता चलता है ये जो पैसा है इस तरीके से भोज के CM दोबारा आया है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें भोज जाना होता है तो ये अपना इस तरीके से खबर छुपवा देते हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है ताकि इनका वहाँ ट्रांसफ़र हो सके, और इनका भोज में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सस्पेंस देख के आपके टट्टे सूख जाएंगे जैसे मेरे सूख गए थे, सेम वैसे। ये बेसिकली कहानी रहती है भोज के CM के ऊपर जो इस तरीके से काफ़ी काले काम करता है और काफ़ी काला पैसा जमा कर लेता है, तो उसके ऊपर रेड मार के उसको इस तरीके से जेल में भेजने की कहानी रहती है। तो मूवी देखने के बाद आप कहोगे इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो BJP वालों ने लिखी थी कि ED से केजरीवाल को इस तरीके से रेड मरवा के अंदर भी कर दिया और दिल्ली का इलेक्शन भी जीत लिया। काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी। सेम से रेड 2 देखने के बाद आप बोल दोगे कि ऐसा रेड ना सिर्फ फिल्मों में होता है, असली रेड तो सिर्फ GB रोड में होता है। सेम से आंट देवगन ने जिस एक्सप्रेशन से एक्टिंग करी है ना रेड 2 में, उस एक्सप्रेशन से CID में लोग लाश का रोल करते हैं। सेम से रेड 2 देखने बाद मैं यही कहूंगा इस मूवी का सार है, सबसे ज्यादा काला धन सफेद कपड़े पहनने वालों के पास ही होता है, बोले तो नेता टाइप लोगों के पास होता है। सेम से भ्रष्टाचार को सूंघने का हुनर है मुझ में मंत्री जी। अरे विमल दियो। रेड 2 मूवी अच्छी चल रही होती है और फिर अचानक से इंटरवल हो जाता है और अजय देवगन का सबसे बड़ा फैन हमें पर्दे पे दिखता है, बोले तो मुकेश। अफसोस वो बच ना सका। रेड 2 मूवी देख रहा था और हमेशा की तरह वही हो रहा है, आजकल मूवी देखता हूँ और अचानक से तमन्ना घटिया इस तरीके से नाच मारोनी स्टार्ट कर देती है। आज की रात मजा मुठका लौड़े से लीजिए। भोज का जो CM रहता है दादा भाई, वो इस तरीके से CM बनने के बाद ना सिर्फ लड़कियों को रेलवे की जॉब देता है और जॉब देने के लिए ना उस तरीके से उन लड़कियों की जो ज़मीन है कम दामों में सस्ते खरीद लेता है, और जिन लड़कियों के पास ज़मीन नहीं होता ये फिर उनकी ले लेता है, वो भी बिना दाम लगाए। मूवी के लास्ट 15 मिनट इतने सस्पेंस वाले हैं ना कि मैंने जब आसपास अपने थिएटर में रुक किया तो सारे इस तरीके से पुरुष ने अपना लन पकड़ के बैठे हुए थे, मुंह तो रोक के इस तरीके से मूवी देख रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था। रेड 2 में दया की बहन भी है, दया दरवाज़ा तोड़ता था और इस मूवी में जो उसकी बहन है वो इस तरीके से दीवार ही तोड़ देती है। सेम वैसे सुना है आजकल अभिजीत सील तोड़ रहा है, बकचोदी मत कर लो। मूवी के आखिर में इस तरीके से ट्रांसजेंडर वानी कपूर दादा भाई की माँ से कहती है कि ये ना इस तरीके से मासूम लड़कियों की इज्जत लेता है, तो उसकी माँ कहती है कि इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। एक लड़की गवाही देती है कि वो मासूम लड़कियों को रेलवे में जॉब दिलाने के आड़ में उनकी ले लेता था, उनको मिल रही थी इसलिए वो शादी नहीं कर रहे थे। इससे वैसे एक भाईजान है जो काफ़ी सारी यंग एक्ट्रेस को मूवी दिलवा देते हैं, कहीं वो फार्म हाउस में उनकी ले तो नहीं रहे, और सॉरी गलती से जानबूझ के बोल दिया। ये मूवी देखने से आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों रितेश अपने सर पे चप्पल रख के माफ़ी मांग रहा था और लास्ट में उसकी माँ चप्पल सर पे रख के माफ़ी मांग रही थी। तो अगर आपको ये जानना है तो देख लो भाई मूवी। मैं निकलता हूँ, मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, निकलते हैं।